हमेशा ये बोलते थे कि तुम चमार जाति से हो, नीच से हो, गरीब परिवार से हो, तुमको इस पद के काबिल नहीं हो और देखने में स्मार्ट नहीं हो, बंदर जैसी हो, तुम देखने में अच्छी नहीं लगती हो, कस्टमर को भगा देती हो। हमारा भाई झाड़ू पोछा करता है तो तुम भी वही काम करो। पाउडर लिपस्टिक ला करके नहीं आती हो। एक दिन सुबह का टाइम था, गए थे तो ये बोल रहे हैं कि दुपट्टा बाहर रख करके आओ, तब तुमको मीटिंग में अटेंड करने देंगे। हम कहेंगे हम नहीं रखेंगे, इस सीट को खाली करो ताकि हम सुंदर लड़की बुलाएं और यहाँ पर वो रहेगी। तुम नीच जाति के हो तो तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम्हारा फेस अच्छा नहीं है, बंदर जैसा मुंह है, तुम्हारा कपड़ा अच्छा नहीं है। हाँ, तुमको कस्टमर देख करके भाग जाता है। कभी भी आगे सीट पे बैठते थे ना तो हमको उठा करके पीछे सीट पे बैठा देते थे। यहाँ तक कि हम जब ब्रांच में आते थे तो कोई अगर पूछे कि नई लड़की कौन है, जब ज्वाइनिंग हुआ था मेरा, तो हमारे ये नहीं कि ये नहीं मतलब असिस्टेंट मैनेजर है। मेरा परिचय इसलिए करा जाता था कि वो चाय पानी पिलाता है ना, उसी की बहन है। हाँ, आपको ये नहीं कहा जाता था कि सहायक प्रबंधक है? नहीं, कभी मेरा कस्टमर उठा करके जो उनके जातिवाद के हैं उनको दे देते थे। मेरा कस्टमर उठा करके हमको बोलते थे 50,000 से अकाउंट खोलना है, ठीक है, लेकिन वहीं मेरे मतलब और लोग हैं, सब लोग खोलता था। 6,590 में अकाउंट खोला जाता था क्योंकि ये देहात क्षेत्र है। तो लेकिन हमको 50,000 से खोलने के लिए बोला जाता था ताकि इतना का कस्टमर इसको मिलेगा नहीं तो इसका बिजनेस खराब होगा, बैंक इसको खुद हटा देगा। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बक्सर के सिविल कोर्ट में है, जहां पर एक ऐसी पीड़िता से मुलाकात हो गई है जिसने अपनी दास्तान सुनाएगी दोस्तों तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। आपको बता दूं कि कैमरे में जो आपको दिखाई दे रही हैं लड़की, इनका नाम जो है पुष्पा कुमारी है और पिछले साल भर से अधिक ये बक्सर के जो पीपी रोड में एक्सिस बैंक है वहां पर असिस्टेंट बैंक मैनेजर के तौर पर ये काम कर रही थी। लेकिन जब इनकी जाति का पता जो बैंक मैनेजर थे जिनका नाम श्रीकांत चौबे था, उनको पता चलता है कि इनकी जाति जो है अनुसूचित जाति है, ये चमार जाति से आती हैं, तब जो है इनसे रिजाइनेशन करवा लिया जाता है। इनको तरह तरह के जाति सूचक गाली देकर इनको मानसिक तनाव दिया जाता है और अंत में इन्हें बैंक से निकाल दिया गया है। बाकी मैं जो बात कह रहा हूँ ये पूरी की पूरी बात जो है जो एसएसटी थाना में ये आवेदन दिए है इसमें मेंशन है। क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी। कहाँ से हैं आप? इस्माइलपुर, बक्सर। तो आप जो बक्सर का एक्सिस बैंक है यहाँ पर कब से काम कर रही हैं? 6 जुलाई में यहाँ पर आए थे 2024 में। फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरा रांची में हुआ था, तो वहाँ से हम रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेकर के यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद मेरी दीदी का देहांत हो गया था 8 जुलाई को। 8 जुलाई को देहांत हुआ था तो हम छुट्टी लिए थे, हम और मेरे भाई दोनों जन छुट्टी लिए थे। तो इनको पता चला उसी टाइम कि ये दोनों भाई बहन हैं और वो भी ये नीच जाति से है। उस टाइम से ये हमसे मतलब विरोध करने लगे, गाली गलौज करने लगे और जितना छत पर मतलब स्टोर रूम में कचरा होता था ना। कितने दिनों के बाद पता चला कि आपकी जाति जो है दलित जाति है, चमार जाति है? मतलब 18 जून को हम यहाँ ज्वाइन किए थे बैंक और 8 जुलाई को हम छुट्टी लिए थे। जब दीदी का देहांत हुआ था तो देहांत होने के बाद छुट्टी लिए, तब इनको पता चला कि ये दलित समाज से है, ठीक है, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। उस टाइम से इनका बिहेवियर चेंज हो गया मेरे प्रति। हाँ। तो आपके भाई भी काम करते हैं उसी बैंक में? हाँ, पियून का काम करते हैं। और आप क्या करते हैं उसमें? हम उसमें असिस्टेंट मैनेजर के पद पे थे। असिस्टेंट मैनेजर के पद पर थी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कब से शुरू होना हुआ आपके साथ? हम लोग छुट्टी लिए, उसके बाद इनको लगा कि मतलब ये लोग दलित समाज से है तो इनका बिहेवियर चेंज हो गया। दलित समाज में कौन जाति से हैं? मतलब चमार जाति से हम। तो ये जो अनिल श्रीकांत चौबे हैं, आपको क्या कहते थे? हमेशा ये बोलते थे कि तुम चमार जाति से हो, नीच से हो, गरीब परिवार से हो, तुमको इस पद के काबिल नहीं हो और देखने में स्मार्ट नहीं हो, बंदर जैसी हो, तुम देखने में अच्छी नहीं लगती हो, कस्टमर को भगा देती हो। ये हमेशा ये बात बोलते थे हमेशा कस्टमर टाइम में। और कस्टमर के सामने भी मतलब कुछ पेपर वर्क कर रहे होते ना तो हमें हाथों से छीन करके बाहर भगा देते थे, या तो कचरा साफ करने के लिए भेज देते थे हमको और बाहर फिर अंदर जाते थे तो सड़ा हुआ नोट जो छानना रहता था तो उसको छानने के लिए भेज देते थे अंदर। हम इस बात का विरोध भी करते थे कि सर मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, तो तुम इस पद के काबिल नहीं हो, तुम नीच जाति से हो तो तुम यही करने लायक हो, ये बोल करके हमेशा प्रताड़ित करते थे हमको। तो आपको जो असिस्टेंट मैनेजर के पद पर थे वो कह रहे थे श्री अनिल कांत चौबे जो कि मैनेजर हैं कि आप इस पद के लायक नहीं है। नहीं। तो ये पद पर आपको कौन बैठा? अपने से आ गई हैं कि आप यहाँ पर अपने टैलेंट के दम पर आई हैं? जी सर, अपने टैलेंट के दम पर आए हैं। हम पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं बेंगलुरु
बेंगलोर से, जिसके लिए हम ये लोन का राशि है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इतना लेने के बाद हम कितना है बताइए? 3,88,464 रुपया। इतना लोन लेकर आपने इस पढ़ाई हाँ, की पढ़ाई की ये थी? पढ़ाई किए थे। पढ़ाई करने के बाद हमको ये ज्वाइनिंग मिला था, लेकिन ये बोल रहे हैं कि तुम इस पद के काबिल नहीं हो, नीची जाति से हो, तो तुम्हारा भाई झाड़ू पोछा करता है तो तुम भी वही काम करो। पाउडर लिपस्टिक लगा करके नहीं आती हो। एक दिन सुबह का टाइम था, गए थे तो ये बोल रहे हैं कि दुपट्टा बाहर रख करके आओ, तब तुमको मीटिंग में अटेंड करने देंगे। हम कहने कि हम नहीं रखेंगे। तो इस बात के लिए भी उस दिन झगड़ा हुआ अच्छा, था। वो कह रहे थे कि दुपट्टा जो लेकर आते हो उसको हाँ, बाहर ही रख दो। हाँ, बाहर ही बिना रख दो। दुपट्टा के आओ। हाँ, बाहर बिना दुपट्टा के आओ। तो हम विरोध करते थे इस बात के लिए। तो इनको लगता था कि हम इनको जवाब दे रहे हैं। हम अपने सीनियर से भी इस बात का कंप्लेन किए थे, तो वो लोग कुछ एक्शन नहीं ले पाए, तो हम कानून का सहारा लेना तो चाहिए। इनसे जो सीनियर थे किनको किनको आप ये शिकायत की हैं? बहुत लोग का मतलब सर्कल हेड में इसमें नाम मेंशन होगा। तो अभी बताइए, अभी बैंक में आप काम कर रही हैं या फिर आपको निकाल दिया गया है? निकाल दिया गया सर। कैसे निकाल दिया गया? आप रिजाइन दी होंगी तभी तो। नहीं सर, रिजाइन हम खुद तो नहीं दिए हैं। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जबरदस्ती हमको सीट पे बैठाए हैं, ठीक है। और सीट पे बैठाने के बाद हम लोग का एक ऑप्शन होता है माई कनेक्ट का, उसमें एग्जिट का बटन दबवाए हमसे, और मेरा एड्रेस वही खुद टाइप किए अपने हाथों से ही। अच्छा। हाँ, कैमरा आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो आपसे जबरदस्ती टाइपिंग करवाया गया? हाँ। तो टाइपिंग में क्या लिखवाया गया आपसे? टाइपिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, एग्जिट का ऑप्शन बता रहे हैं ना कि मतलब ये होता है कि आप बाहर हो जाइएगा सिस्टम से। तो वहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन दबाया। एग्जिट ऑप्शन दबाने के बाद उसके बाद एड्रेस सबमिट करना रहता है, और तो एड्रेस वो खुद ही टाइप कर दिए, मेरे घर का एड्रेस। इनको इतना जल्दी था हमको हटाने का कि अपने हाथों से ही मेरा एड्रेस टाइप करवा दिए। कर दिए, करवा नहीं दिए, कर दिए खुद ही। अच्छा, खुद कर दिए? हाँ, खुद ही कर दिए। उसके बाद बोले कि तुम जाओ, यहाँ पे काम करने लायक नहीं हो। हाँ, तुम इस सीट को खाली करो ताकि हम सुंदर लड़की बुलाएं, और यहाँ पर वो रहेगी। तुम निच जाति को हो तो तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। तुम्हारा फेस अच्छा नहीं है, बंदर जैसा मुंह है, तुम्हारा कपड़ा अच्छा नहीं है। हाँ, तुमको कस्टमर देख करके भाग जाता है। कभी भी आगे सीट पे बैठते थे ना, तो हमको उठा करके पीछे सीट पे बैठा देते थे। तो ये सब कुछ आपके जाति, आपकी जो चमार जाति है, चमार जाति की वजह से सब कुछ? जी, क्योंकि बहुत लोग सर हैं वहाँ पर, लेडीज भी हैं, लेकिन वो लोग बड़े कास्ट के हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर नहीं होता है। हाँ, बस हम ही वहाँ चमार कास्ट के हैं, जिसके साथ मेरे साथ ऐसा बिहेवियर ये लोग किए हैं, और जबरदस्ती हमको रिजाइन डलवाए हैं। दोस्तों जरा सोचिए, बक्सर का जो एक्सिस बैंक है ये पीपी रोड में पड़ता है, और आपको बता दूं कि पिछले साल भर से अधिक का समय हो चुका है। यहाँ पर जो पुष्पा कुमारी हैं ये वहाँ पर जॉब कर रही थी, सहायक प्रबंधक के पद पर एक काम वहाँ पर कर रही थी। लेकिन जब इनकी जाति का पता जो शाखा मैनेजर थे, जो बैंक मैनेजर थे, उनको पता चलती है, जिनका नाम श्रीकांत चौबे है, उनको जब पता चलती है कि जो पुष्पा कुमारी है वो जो है अनुसूचित जाति से आती है, एससी क्लास से आती है, चमार जाति से आती है, उसके बाद इस लड़की के साथ श्रीकांत चौबे जो कि एक्सिस बैंक के मैनेजर हैं, उनके द्वारा जातिगत भेदभावना से, जातीय एंगल से इनको देखा जाता है। इनको जाति सूचक गाली दी जाती है और कहा जाता है कि तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, तुम जो पोस्ट पर हो उस पोस्ट के लायक नहीं हो। जबकि सोचिए, ये जहाँ तक पहुँची है, एग्जाम क्रैक करके पहुँची है, अपने टैलेंट के दम पर वहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन फिर भी जातिवादी मानसिकता के जो श्रीकांत चौबे हैं, जिनको लगता है कि दलित कितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी उसके अंदर टैलेंट हो जाए, और कोई पद को अपने टैलेंट के दम पर हासिल कर ले, तो वो उस पद पर रहने लायक नहीं है। और इसको लेकर देखिए अब ये कोर्ट कचहरी घूम रही है, और इस कड़ी में हमारी इनसे मुलाकात हो गई। तो ये बताइए, इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है अभी तक? अपने सीनियर, सर्कल हेड, क्लस्टर हेड, सबको किए हैं। एसएसटी थाना में भी किए हैं? हाँ, जब वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो हमने कानून का सहारा लिया सर। तो क्या कुछ रिस्पांस मिला? इसलिए चूंकि इसमें तो हम देख रहे हैं कि जो आपने एसएसटी थाना में आवेदन दिया, इसमें एसएसटी एक्ट भी लग चुका है। हाँ, तो एसएसटी एक्ट जब लगता है तो त्वरित कार्रवाई होती है, तो कुछ कार्रवाई हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हाँ, और लेटर देने के बाद ये क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉय जबरदस्ती आप आवेदन ले लेते हैं, डलवा देते हैं, तो हम लोगों का रहता है कि अगर हमारा रिजाइन देने का मन नहीं है तो हम पेपर वापस भी लेते हैं। ठीक है, वापस ले लेंगे तो हमारा रिजाइन तब एक्सेप्ट होता है रिजाइन। हाँ, तब मतलब एक्सेप्ट कर लिए थे ये लोग। फिर भी हम अपने सीनियर से बात किए कि सर आप हमको हटा रहे हैं, हमको तो आप नोटिस नहीं दिए हैं, बैंक हमको कोई नोटिस नहीं दिया। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि नहीं पुष्पा, हम तुमको नहीं हटा रहे हैं। ठीक है, अपने सीनियर लोग से हम बात किए तो बोले कि हम नहीं हटा
बता रहे हैं। आप मेरे पास प्रूफ भी है, उसका हम दिखा देंगे। तो ये राहुल सर जो हैं, हम अपना पेपर वापस लिए थे, तो ये मेरे पेपर रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, एक ये होता है कि हम लोग को मान लीजिए हम राहुल सर कौन है? ऑपरेशन हेड है जी, ऑपरेशन हेड है। तो हम लोग का ये रहता है ना कि मान लीजिए हम पेपर डाल दिए, ठीक है, अगर मान लीजिए एक दिन भी टाइम है, मान लीजिए 5 तारीख को टाइम है हमको घर जाने का, अगर 4 तारीख को हम पेपर वापस ले लिए तो मेरा डिजाइन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन हम पेपर वापस भी लिए और मेरे सीनियर लोग बोले भी थे कि अभी नई लड़की है, इसको क्यों परेशान कर रहे हो, सारा काम तो करिए रही है, धीरे धीरे सीखी जाएगी। अब 10 साल से है, वो 1 साल से है, तो बहुत अंतर होता है ना। फिर भी अपने जिद पड़े हुए थे, नहीं माने। मेरे सीनियर का भी बात ये नहीं माने। मेरे सीनियर लोग इनको समझाए भी कि मतलब सर आप ऐसा मत कीजिए पुष्पा के साथ, ठीक है, लेकिन ये एक भी नहीं सुने किसी का। बोल रहे कि नहीं इमीडिएट इसको हटाओ, इसका शक्ल हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, नीच जाति से है, इसको करने का कोई हक नहीं है। यहाँ तक कि हम जब ब्रांच में आते थे तो कोई अगर पूछे कि नई लड़की कौन है, जब ज्वाइनिंग हुआ था मेरा, तो हमारे ये नहीं कि ये नहीं मतलब असिस्टेंट मैनेजर है, मेरा परिचय इसलिए करा जाता था कि वो चाय पानी पिलाता है ना, उसी की बहन है। हाँ, आपको ये नहीं कहा जाता था कि सहायक प्रबंधक है? नहीं, कभी नहीं। कस्टमर के सामने भी बोला जाता था कि ये झाड़ू पोछा करने वाली की राम जी की बहन है। हाँ, ये शब्द बोल करके मेरा परिचय दिया जाता था कस्टमर के सामने भी। हाँ। तो ये जो आरोप लगा रही है, जाति वाला जो आरोप लगा रही हैं, तो ये तो आप प्रभावित होकर भी किसी से लगा सकती है। कुछ प्रूफ है इसका जो आपको कोई कह सके कि नहीं आपको ये गाली दिया गया है इस तरीके से? सर प्रूफ है पूरा मतलब बैंक के सामने भी बोले हैं, मीटिंग में पूरा बोले हैं कि तुम्हारा फेस अच्छा नहीं है, तुम नीचे हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो। ये बात सुने हैं, सब लोग सुने हैं बात? सब लोग सुने हैं सर। ये पूरा मीटिंग में मतलब हम लोग का मीटिंग होता है सुबह में, मॉर्निंग हडल उसको बोलते हैं, तो पूरा मीटिंग के सामने भी ये बोले हैं। तो आपके जो भाई हैं जो वहाँ पर पियोन का काम करते हैं, उनके सामने भी ये बात कही? हाँ, उनके सामने भी ये बात बोला गया है, लेकिन कोई डरे नहीं दे रहा है गवाही, क्योंकि ये धमकी भी दिए हैं ना कि अगर कोई भी पुष्पा के विरोध में जाएगा तो हम उसको नौकरी से हटा देंगे। तो और मेरे चलते कोई तो अपना नौकरी गंवाएगा नहीं, तो नौकरी तो इतना इजीली मिलता नहीं है सर, तो इसलिए कोई गवाही नहीं दे रहा है। लेकिन सबके सामने ये बात बोला हुआ है, कुछ रिकॉर्डिंग भी है, हम आपको सुना देंगे। तो बताइए, अब तो आपको निकाल दिया गया है पद से, तो अब कैसे घर परिवार चलेगा? घर में आपका कोई और कमाने वाला है? घर में कोई काम करने वाला नहीं है। मेरे पापा को लकवा लगा हुआ है, तो वो भी दवाई पे ही चलते हैं। ये बात भी मुझसे बोले हैं कि सर आपको दिक्कत है तो हम दूसरा ब्रांच ज्वाइन कर लेंगे, ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ पे भगवती सर भी आए थे जो कि क्लस्टर हेड है, तो वो बोले थे कि पुष्पा हम तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे। हम बोले ठीक है सर, हमको कोई इतराज नहीं है, अगर आप लोगों को हमसे दिक्कत है तो हमको कहीं भी दे दीजिए, हमको तो कहीं काम ही करना है। लेकिन ये बीच में ही हमको हटा दिए। हाँ, बोल रहे हैं कि तुम्हारा टर्मिनेशन आया। हमको नहीं कि आप आया है तो सर हमको दिखाइए वो मेल। बोल रहे हैं कि हम नहीं भेज सकते हैं, ये फ्रॉड मेल ये लोग हमारे प्रति मंगाया हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई मतलब बात नहीं है। ठीक है, हम अपने सीनियर से भी बात किए हैं कि सर आप लोग मेल भेजे हैं, बोले कि नहीं हम कोई मेल नहीं भेजे हैं। हाँ, तो आप एकलौती हैं अपने घर परिवार को चलाने वाली? अभी भाई भी काम करते हैं, लेकिन उतना अच्छे से मतलब नहीं चल पाता है, क्योंकि आज के जनरेशन में 8-9 हज़ार रुपये में क्या ही होने वाला है। तो पापा का दवा भी अभी ढंग से नहीं चल पा रहा है, और बच्चों का भी पढ़ाई में डिस्टर्ब आ रहा है। तो क्या मांग करना चाहती हैं? जो लोग देख रहे हैं, जो अधिकारी लोग देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे अब? सर हम यही कहना चाहेंगे कि मेरा जॉब वापस मिल जाए। हाँ, हमको कोई उनसे मतलब जाति दुश्मनी तो नहीं है, अब उनको है तो है, लेकिन हमको तो कुछ शिकायत नहीं है। हम तो यही मांग किए थे कि मेरा ट्रांसफर भी आप दे दीजिए। हम हर तरह से मतलब एग्री थे कि आपका ये कहना था कि ठीक है आपको मेरी सूरत पसंद नहीं है, हाँ। मेरी जाति पसंद नहीं है, लेकिन मुझे दूसरा जगह ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ। रिजाइनेशन मत लिखवाइए। हाँ, तो रिजाइनेशन आपने खुद से लिखा या लिखवाया गया आपसे? लिखवाया गया सर, वो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम पर डलवाए हैं, लिखवाया गया है, वो हम कुछ नहीं डाले हैं। तो देखिए कितनी जो है बड़ी घटना है, और सोचने वाली बात है कि किस तरीके से बैंकों में भी जातिवादी मानसिकता के लोग रहते हैं। किस तरीके से श्रीकांत चौबे नाम के जो ये एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक हैं, और ये कितना नीच सोच जो है चमार जाति लोगों के प्रति रखते हैं, दलित जाति के लोगों के प्रति रखते हैं, कि जो बच्ची अपने टैलेंट के दम पर असिस्टेंट मैनेजर पद पर पहुंचती है, और उस पद पहुंचने के बाद अच्छे तरीके से काम भी कर रही होती है, लेकिन जो जातिवादी सोच के श्री अनिल कांत चौबे हैं, जो कि एक्सिस बैंक के बैंक मैनेजर है,
उनके द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम इस पोस्ट के लायक नहीं हो, इसलिए तुम रिजाइनेशन दे दो। और इस तरह तरह के जातीय जो है उत्पीड़न करके, जातीय सूचक शब्द कह के इनको जो है उत्पीड़ित करने का काम इस श्रीकांत अनिल चौबे के द्वारा किया गया है। हम चाहेंगे दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि इनको न्याय मिल सके, ताकि क्योंकि ये अपने घर में इकलौती हैं जो कि पूरे परिवार को जीविकोपार्जन चलाने का काम करती हैं, और अभी वो भी रास्ता बंद हो गया तो सवाल ये है कि फिर परिवार कैसे चलेगा। परिवार में कौन कौन है पुष्पा जी आपकी? परिवार में मम्मी है, पापा है, भैया है, भैया के बेटे हैं, भाभी हैं और हम हैं। तो सोचिए कि इनका शुरू से करना था ना सर कि तुम हम जब पता चला कि हम चमार जाति से हैं, तब इनको स्टार्टिंग से ये था ना कि हम तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे। तो जैसे हम लोगों में बिजनेस होता है, अकाउंट का, एफडी का, लोन वगैरह का जो होता है, बैंकिंग का काम है वो करना रहता है, तो ये सारा करते थे। तो मेरा कस्टमर उठा करके मतलब जो भी मतलब थे वहाँ पे उनके जाति के लोग उनको दे देते थे ये। हाँ, अब मेरा वो बोलते थे शुरू से कि हम तुमको ऐसा करेंगे ना, तुम्हारा बिजनेस खराब कर देंगे कि बैंक तुमको खुद हटा देगा। हाँ, इसका क्रेडिट ही नहीं है, काम हाँ, ही नहीं करती है। काम ही नहीं करती है, क्योंकि हम 10 बजे रात तक भी ये हम बोलते थे दिन में ना जाने के लिए कि सर अपने जा रहे हैं कस्टमर के पास, हमको ये करना है, काम करना है, एफडी करना है, अकाउंट करना है, तो बोल रहे हैं कि तुमको नहीं जाना है, ऑफिस का काम कौन करेगा। ठीक है, हम अपना नौकरी बचाने के लिए 10 बजे 9 बजे रात में जाते थे कस्टमर के पास सर्विस देने के लिए ताकि मेरा नौकरी बच जाए। लेकिन पता नहीं इनको किस बात का चिढ़ था, मेरे एक भी बात नहीं सुने। मेरा कस्टमर उठा करके जो उनके जातिवाद के हैं उनको दे देते थे। मेरा कस्टमर उठा करके हमको बोलते थे 50,000 से अकाउंट खोलना है, ठीक है, लेकिन वहीं मेरे मतलब और लोग हैं, सब लोग खोलता था 6,590 में अकाउंट खोला जाता था, क्योंकि ये देहात क्षेत्र है। तो लेकिन हमको 50,000 से खोलने के लिए बोला जाता था ताकि इतना का कस्टमर इसको मिलेगा नहीं तो इसका बिजनेस खराब होगा, बैंक इसको खुद हटा देगा। फिर भी हम अपना काम करते थे। तो आपको रेपुटेशन डाउन करने की पूरी कोशिश हाँ, की गई? पूरा कोशिश करते थे सर। मेरे पास और सर भी है, लोग प्रूफ है, वो दिखा देंगे जो सर लोग MIS भेजे हैं। मेरे से नीचे का भी बचा है जिसका हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कंप्लेन करके उन लोगों को भी हटा दें, तो उन लोगों का हम नाम नहीं ले पाएंगे। हाँ, तो देखिए, इनको ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि इनको न्याय मिल सके, और जो जातिवादी सोच के श्री अनिल कांत चौबे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके।